मनीष भैया के साथ कदम से कदम मिला के युवाओं का कार्य करते रहे। एक बार हम जोरदार ताली से स्वागत करते हुए इंजीनियर पी रंजन जी को बुलाएंगे, जो यहाँ से अब मंच का संचालन करेंगे। भाई पी रंजन जी के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम ऊपर यहाँ पे उपस्थित आदरणीय अशोक बाबू जी, स्थानीय प्रभारी पप्पू जी, हमारे प्रांतीय युवा कोऑर्डिनेटर मनीष भैया जी, संगठन प्रभारी विजय बाबू जी, सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही यहाँ पे उपस्थित जितने युवा भाई हैं, सभी युवा भाई को मेरे तरफ से बहुत भरा स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, विगत 20 वर्षों से ये युवा प्रकोष्ठ इस बिहार के युवक के बीच में नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान का कार्य कर रहा है। सतत वर्षों से नुक्कड़ सभा, चाहे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो, चाहे संस्कारशाला हो, उसके माध्यम से या हमारा जो साप्ताहिक गोष्ठी चलती है उसके माध्यम से ये युवा प्रकोष्ठ लोगों के बीच में, पटना में आए हुए युवकों के बीच में नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान का कार्य कर रहा है। मित्रों, ये युवा प्रकोष्ठ युवकों के लिए एक आईना का काम करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाता है जिस पर हमारे युवा भाई आते हैं और आकर के अपने अंदर की गंदगी को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है, क्या क्या कमियां हैं। उनकी कमियों का पहचान कराता है आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में, और पहचान करके और उनको उसका फॉर्मूला भी बताया जाता है कि आप कैसे उस कमी को दूर करेंगे, आप कैसे अपने अंदर के मानसिक गंदगी को, मेंटल गार्बेज को दूर करेंगे। मित्रों, विगत 20 वर्षों से युवा प्रकोष्ठ लॉज में, हॉस्टलों में, कोचिंग संस्थानों में जा करके और वो युवा जो कि बड़े अरमान लेकर के पटना में आते हैं, उनके माता पिता उनको भेजते हैं कि बेटा तुम जाओ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, और वो यहाँ पर आकर के कुछ और करना शुरू कर देते हैं, अपने लक्ष्य से कोसों भटक जाते हैं। उन युवाओं को मार्गदर्शित करने का कार्य हमारा युवा प्रकोष्ठ विगत 20 वर्षों से कर रहा है। मित्रों, आप सब दुष्यंत कुमार की पंक्तियां सुने होंगे कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। मित्रों, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे बिहार के युवाओं में वो तबीयत ही नहीं आती है, वो जोश ही नहीं आती है, वो जज्बात ही नहीं आती है जिससे वो पत्थर को तबीयत से उछाल सके। विगत 20 वर्षों से आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में ये युवा प्रकोष्ठ बिहार के युवाओं में उसी तबीयत भरने का काम करता है, जिस तबीयत के बूते वो अपने अंदर के जोश, जज्बात और जवानी को, अपने अंदर के यौवन को जगाते हैं, उसका सही सदुपयोग करते हैं और सदुपयोग करके और वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस युवा प्रकोष्ठ से निकले हुए कई भाई ऐसे हैं जो कि आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, जज बने हैं और कई अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, अपने अंदर अच्छा व्यक्तित्व विकसित किए हैं। व्यक्तित्व तो हर किसी के पास होता है, क्योंकि पर्सन से पर्सनालिटी बनता है और व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता है। तो हर किसी के पास व्यक्तित्व होता है, पर्सन है तो पर्सनालिटी है और व्यक्ति है तो व्यक्तित्व है। लेकिन किसी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हो जाता है और किसी का व्यक्तित्व बहुत ओछा हो जाता है। मित्रों, दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि किसके अंदर कितने अच्छे सद्विचार हैं और अच्छे सद्गुण हैं। जिसके अंदर जितना ज्यादा, जितना उसकी मात्रा होती है सद्गुणों का, अच्छे विचारों का, उसका विचार उतना ही उन्नत और अच्छा होता है। मित्रों, ये युवा प्रकोष्ठ पिछले 20 वर्षों से उन युवकों के बीच में अच्छाई भरने का कार्य कर रहा है। साप्ताहिक गोष्ठी करके, नुक्कड़ सभा के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करा करके और युवाओं के बीच में अच्छाई भरता है, अच्छे विचारों को भरता है। भारत सरकार का योजना है कि स्वच्छ भारत अभियान, और हमारा युवा प्रकोष्ठ का योजना है, हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार का योजना है स्वच्छ युवा अभियान। क्योंकि मित्रों, क्योंकि हम अपने भारतवर्ष को तो साफ कर लेंगे, गली मोहल्लों को साफ कर लेंगे, सड़क को साफ कर लेंगे, घर को साफ करेंगे, लेकिन ये आने वाला भारतवर्ष उन्हीं युवाओं का है। और यदि इन युवाओं का
मानसिक स्थिति साफ नहीं रही, मेंटल गार्बेज दूर नहीं हुआ, उनके विचारों का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, उनका विचार जब तक साफ नहीं हुआ तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आज से 50 साल 60 साल पहले भारत गुलामियों से जकड़ा हुआ था। उस समय देश को आजादी की जरूरत थी, आजाद भारत की जरूरत थी। आज हमारा भारत गंदे विचारों से, आज हमारे भारत में निवास करने वाले युवक गंदे विचारों का गुलाम हो चुके हैं। पिछले 20 वर्षों से युवा प्रकोष्ठ उनको उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके उनको निकाल रही है और उनके अंदर अच्छे विचारों का समावेशन कर रही है। मित्रों, अभी आज कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। ये युवा प्रकोष्ठ का वार्षिकोत्सव होता है जो कि हम अपने वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। अब हमारे बीच हमारे शक्तिपीठ के स्थानीय प्रभारी अरविंद जी उर्फ पप्पू जी हैं, जो कि युवा प्रकोष्ठ को मार्गदर्शित करने का काम करते हैं। बड़े प्यार और स्नेह से हम लोगों को पोषित करने का कार्य करते हैं। हम आदरणीय पप्पू जी को आमंत्रित करेंगे कि वो यहाँ पर आकर के और आप युवाओं को आशीर्वचन दें। आदरणीय पप्पू जी, एक बार जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम वंदन करते हैं अपने श्रेष्ठ बाबूजी डॉक्टर अशोक बाबू को, जो हमारे जोनल प्रभारी हैं। वंदन करते हैं विजय शर्मा जी को। स्नेह एवं प्रेम से लबालब भरे हुए आशीर्वचनों के साथ मनीष जी को, पीयूष रंजन जी, निशांत जी, हमारे हृदय के सम्राट, हमारे युवा भाइयों, आज विवेकानंद जी के जयंती समारोह में उपस्थित सभी युवाओं को गुरुदेव माता जी के तरफ से शांति कुंज हरिद्वार की ओर से आप लोगों को ढेर सारे आशीर्वचनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये युवा प्रकोष्ठ जो कार्य कर रहा है, ये तो हम लोग सभी आदमी इस स्वरूप को में आज परिवर्तित हो चुके हैं कि हमारे मनीष जी के आत्मबल के कारण, जो दिशा उनको गुरुदेव से प्राप्त हो रही है, उसको साकार करने के कारण ये सभी युवा इस सौभाग्य को आज प्राप्त कर रहे हैं कि पटना में इन मनीष को मिलने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। ये युवा कार्यक्रम है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भुजदंड है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। हमारे युवा भाइयों को जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं रहेंगे,
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे विवेकानंद जी को देखते ही ऐसा लगता है कि हमें भी एक चौड़ी कंधा, भुजाओं में वो गांठ, सीना चौड़ी किए हुए जब हमारे युवा इस भारत माता की धरती पर अपने आप को जब कदम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो ये कोई दूर नहीं कि ये सारी धरती आपकी होती चली जाएगी। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाइए। अभी उसी जुआ और उसी यौवन को प्राप्त कीजिए जिसमें ब्रह्मचर्य समाहित हो, जिसमें समर्पण समाहित हो, जिसमें सेवा भाव समाहित हो। उस हनुमान जी को याद कीजिए जिसने कि अपनी पूरी जवानी में के कभी बूढ़ा हुए ही नहीं, जिन्होंने कहा एक हनुमान चालीसा का 4 लाइन आप लोग अपने हृदय में हृदयंगम कर लेंगे तो जुआ कभी भी नीचे की ओर नहीं टेकेगा। वह है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपना मन और चेहरा को सुधार लीजिए। और हमारे गुरुदेव ने कहा अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है ये हनुमान चालीसा, और ये अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा निज मन मुकुर सुधार के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जैसा अंदर वैसा बाहर, पूरी निश्चलता के साथ काम करेंगे। यही जुआ का अभी मुख्य रूप से कार्य होना चाहिए। दूसरा है उसी में दिया हुआ कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हम कहते हैं कि मैं जो कहता हूं सो ही बहुत काबिल मैं हूं, सामने वाले को कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हनुमान चालीसा का वो निर्देश अपने जीवन में उतारिए, अपने को थोड़ा सा बुद्धिहीन समझिए और सामने वाले को श्रेष्ठ समझिए। अपने जीवन में सभी गुणों का विस्तार होता चला जाएगा। जब दूसरे को श्रेष्ठ मानेंगे तभी जाकर के अपने को उत्कृष्ट बनाएंगे। इस भावना के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो अपना काम पूरा होता चला जाएगा। आगे लिखा है कि कुमति निवार सुमति के संगी। यदि हम अपने कुमति का निवारण करना चाहते हैं तो सुमति का संग लेना पड़ेगा। जो आज पटना युवा प्रकोष्ठ इसी के माध्यम से अपने क्लास लेकर के कुमति का निवारण कर रही है, और सुमति के साथ जब आप बैठते हैं तो आप इस स्वरूप में अपने आप को आज डिसिप्लिन के रूप में जब हमारे युवा बैठते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से बिहार वो चिग्घार मारेगा, वो सिंहासन पर बैठेगा जो कि सारी दुनिया पर अपना राज करने को कायम होगा। इसी भावना के साथ आप अपने आत्मबल को ऊंचा उठाइए, आप अपने आप को ऊपर उठाइए, सिर्फ ऊपर की ओर देखिए। सारा भविष्य आपका है, सारी दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौशल को पहचानने के लिए सारी दुनिया तरस रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आप काबिल नहीं बन सकते, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसमें आप अपनी कब्जा नहीं कर सकते। युवा वो जो अपनी शक्ति से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने श्रेष्ठ भावों से अपने आप को सारे गदियों को खाली करा दे और अपना जगह पुनर्स्थापित कर ले। पुनः आपकी जागृति की कामना करते हुए मां गायत्री से अनुरोध करते हैं, प्रेम से आप लोगों को आशीर्वचन का संकेत देते हैं। ओम शांति।